इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। ड्रामा सीरियल दिले नादान की किस्त बिल्कुल इख्तिताम में है। तानिया ने तो सोच रखा था वो जावियार से शादी करके हैदर से छुटकारा हासिल कर लेगी, जहां तानिया अपनी हरकतों की वजह से मारी जाएगी। जावियार के सामने जमीला ने हकीकत खोलकर सबकी आंखें ही खोल दी। फसाद की जड़ तो तानिया ही है जो इस घर में राज कर रही है। तानिया तो यूएस जाने के ख्वाब देख रही होती है। हैदर को नायाब को देने के बाद जावियार उसका हो जाएगा। हैदर का जब किसी को गुमशुदगी का पता ही नहीं चलता तो निकल गंजफर से पुलिस बुलवाने को कहती है। जमीला तो डर जाती है, उसका तो बुरा हाल हो जाता है। तानिया जमीला को धमकाती है, अगर जावियार के आगे उसने जबान चलाई तो वो उसकी जबान छीन लेगी। एक माँ को उसके बच्चे से ही तो मिलवाया है, तुम तो पहले पैसे लेकर उसके सारे काम करती आई हो, तब तो तुम्हारी जबान चुप रहती थी। जमीला भी कह देती है, अगर आपको अपने पैसों का इतना ही घमंड है तो अपने पास रखें। तानिया अपनी दोस्त को बताती है, बहुत मसला हो गया है, हैदर के पीछे सब पागल हो गए हैं। निकत आंटी भी उसको ही कसूरवार समझ रही है। ऐसे तो जावियार से वो शादी नहीं कर पाएगी। तो उसकी दोस्त कहती है, जब तुम्हें कहा था आम खाओ गुठलियां क्यों गिन रही हो, तब तो मेरी बात ना मानी। तानिया ये रिस्क तुमने खुद ही उठाया है, खुद ही तुम जानो वो कुछ नहीं कर सकती। तानिया तो गुस्से से फोन काट देती है। उसकी आखिरी उम्मीद जावियार होता है। वो जावियार के पास मगरमच्छ के आंसू बहा कर जाती है। उसने तो हैदर का बहुत ख्याल रखा, उल्टा तुम सब उसे ही इल्जाम दे रहे हो। जावियार तुम उसे माफ कर दो, अब हैदर के जाने से तुम शादी नहीं रोको, हैदर जरूर मिल जाएगा। जावियार कहता है, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है, जब तक हैदर नहीं मिलेगा तुमसे शादी नहीं कर सकता। जावियार अपनी मॉम को बताता है, तानिया को शादी करने की पड़ी है। इधर सब हैदर के लिए परेशान बैठे हैं और इसे परवाह ही नहीं। देकर जावियार से दूर रहने को कहती है, वो तानिया को उसके घर भिजवा देगी। तानिया ने मेरा भरोसा तोड़ा है, उसने साबित कर दिया है ये सुकेली ही माँ है, ये हैदर को माँ जैसा प्यार दे ही नहीं सकती। जब तानिया निगत आंटी की बातें सुनती है तो सोचती है, जावियार को तो ये भड़का रही हैं, ये तो उसका प्लान चौपट कर रही हैं। तानिया सामने आती है और निगत पर बहस करना शुरू हो जाती है। ऐसे कैसे उस पर इल्जाम ठहरा रही हैं, और आप क्या नायाब को अच्छा बना रही हैं। आप शायद भूल गई हैं, जुनैद ने जब उससे डिवोर्स दी थी तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने तो जुनैद को कुछ नहीं कहा। जुनैद और नायाब ने जो आप सबके मुंह पर कालक मली है वो तो आप सबको याद नहीं। चोर आए थे उस पर भी तो उन लोगों ने हाथ उठाया, वो सब आपको नहीं दिख रहा और घटिया इल्जाम उस पर लगा रहे हैं। तानिया जब मजीद बदतमीजी पर उतरती है तो जावियार तानिया के मुंह पर थप्पड़ लगा देता है। तानिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की, और जावियार को धक्का दे देती है। जमीला तानिया के पागलपन को देखते हुए खामोशी तोड़ देती है। तानिया पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं। तानिया बीबी हैदर बाबा से नफरत करती थी और वो बाहर लेकर नहीं जाना चाहती थी। हैदर बिल्कुल महफूज है अपनी माँ नायाब के पास, कोई भी चोर नहीं आया था। उनके हुलिये बिगाड़ने को तानिया जी ने ही उन्हें कहा था, आप सबको लगे वाकई ही चोर आए थे। जावियार जमीला से गुस्सा हो जाता है। एकदम से तानिया कहती है, जमीला नायाब से मिली हुई है, इसी ने नायाब का साथ दिया और हैदर को भगा दिया। जमीला तानिया को कहती है, आप अपना इल्जाम उस पर क्यों सौंप रही हैं, वो इतनी भी बेरहम नहीं जो हैदर को जावियार से दूर कर दे। अगर आप सबको यकीन नहीं तो लुकमान जावियार साहब को वो वॉइस सुनाओ जब तानिया बीबी हैदर बाबा की पासपोर्ट वगैरह दे रही थी। नग्गत जमीला से कहती है, ये सब तुम अब क्यों बता रही हो। तो जमीला हाथ जोड़ती है, जी वो डर गई थी, तानिया जी ने उन्हें धमकाया था। तानिया बेकाबू हो जाती है और जमीला को शटअप बोलती है। अब की बार तो निगत करारा थप्पड़ दरकार करती है तानिया के मुंह पर और हाथ पकड़कर तानिया को निकाल देती है घर से। नायाब उसकी बहू है, तुम एक नागिन हो।